कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर जिंदगी कैसी होती होगी? आज हम एक ऐसी ही जगह की यात्रा पर चल रहे हैं जिसका नाम है ओमियाकॉन। ये धरती पर वो जगह है जहां इंसानी बस्ती है और ठंड भी सबसे ज्यादा पड़ती है। मतलब यहां सिर्फ रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए। -71.2 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ का रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान है। सोचकर भी अजीब लगता है ना। मतलब ये इतनी ज्यादा ठंड है कि हम और आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और देखिए, ये ठंड सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका एहसास कुछ ऐसा है। यहाँ एक कहावत है कि जब लोग बाहर सांस लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके पीछे सूखी घास सरसरा रही हो। अब ये कोई कहानी नहीं, ये असलियत है। होता यह था कि ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुंह से निकली गर्म सांस तुरंत बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाती थी और उन्हीं से सरसराहट की आवाज आती थी। कमाल है ना। तो यहाँ जिंदा रहने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है, अगर हिले नहीं तो जम जाएंगे। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। कुछ मिनट की भी लापरवाही जान ले सकती है। ठंड यहाँ किसी को माफ नहीं करती। तो चलिए अब इस कोल्ड पोल में थोड़ा और अंदर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि परमाफ्रॉस्ट के नियम क्या हैं। मतलब आखिर ये जगह इतनी ज्यादा ठंडी है ही क्यों? इसकी वजह है यहाँ की बनावट, जो एक तरह से इसके लिए दुश्मन जैसी है। देखिए, ओमियाकॉन एक घाटी मतलब एक बेसिन जैसी जगह में बसा हुआ है। अब होता क्या है कि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, तो वो नीचे आकर इस घाटी में बैठ जाती है और फिर बाहर ही नहीं निकल पाती। और ऊपर से यहाँ हवा भी ज्यादा नहीं चलती, तो वो ठंड कहीं जाती नहीं, बस वहीं रहकर और गहरी होती जाती है। और यहाँ सब कुछ टिका है एक चीज पर, परमाफ्रॉस्ट। ये क्या है? ये जमीन की एक ऐसी परत है जो पूरे साल, जी हाँ, पूरे साल जमी रहती है। ये कभी पिघलती ही नहीं और कई 100 मीटर तक गहरी होती है। और इसी वजह से जाहिर है यहाँ ना तो खेती हो सकती है और ना ही कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करना आसान है। तो सवाल यह है कि जब जमीनी पत्थर की तरह जमी हुई हो तो कोई गर्म घर बनाए तो बनाए कैसे? चलिए देखते हैं कि जिंदा रहने के लिए यहाँ के लोग क्या कमाल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। घरों को गर्म रखने का सारा राज इनकी दीवारों में छिपा है। यहाँ हर दीवार एक दो नहीं बल्कि 7 अलग-अलग परतों से बनी होती है। जरा सोचिए, सबसे बाहर लकड़ी, फिर उसके अंदर बेसाल्ट वूल का इंसुलेशन, फिर प्लास्टर, फिर एक जाली, उसके बाद फोम इंसुलेशन, फिर से एक प्लास्टर की लेयर और सबसे आखिर में अंदर की तरफ लकड़ी का पैनल। ये घर नहीं बल्कि उस जानलेवा ठंड को बाहर रखने के लिए बनाया गया एक किला है। अब अंदर की गर्मी बनाए रखने के लिए भी पूरा सिस्टम है। एक सेंट्रल बॉयलर है जो कोयले से चलता है और उससे निकले गर्म पानी के पाइप पूरे घर में लगातार दौड़ते रहते हैं। खिड़कियां भी नॉर्मल नहीं, ट्रिपल ग्लेज्ड होती हैं, मतलब शीशे की 3 परतें हैं। छत के ऊपर की अटारी को लकड़ी के बुरादे और मिट्टी से भर देते हैं ताकि गर्मी बाहर ना जाए। और एक बहुत ही स्मार्ट चीज करते हैं ये लोग। घर में घुसने वाले जो कमरे होते हैं ना, उनको गर्म नहीं किया जाता। वो एक बफर जोन की तरह काम करते हैं। और यही बिना गर्म किए कमरे एक तरह से कुदरती डीप फ्रीजर का काम करते हैं। जैसा कि यहाँ के एक निवासी बताते हैं, इस फ्रिज को देखो, ये बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ मेरे पास जमा हुआ दूध और जमा हुआ मांस है जिसे मैं ठंड में रखता हूँ। मतलब इन कमरों में दूध और मांस जैसी चीजें महीनों तक आराम से जमी रहती हैं। है ना प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक शानदार तरीका। अच्छा, घर तो बना लिया, पर अब बात करते हैं खाने पीने की। ऐसी जमी हुई जमीन पर लोग और जानवर अपना पेट कैसे भरते होंगे जहां खेतीबाड़ी तो हो ही नहीं सकती? यहाँ की प्रकृति का एक जीता जागता चमत्कार हैं ये याकुतियन घोड़े। ये आम घोड़ों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनका शरीर छोटा और मोटा होता है ताकि शरीर की गर्मी बाहर ना निकले। इनके बाल बहुत घने और फूले हुए होते हैं जो इन्हें -70 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी बचाते हैं। ये वाकई में प्रकृति के साथ ढल जाने का एक जीता जागता सबूत है। तो जब यहाँ कोई फल या सब्जी नहीं उगती तो फिर शरीर के लिए जरूरी विटामिन कहाँ से मिलते होंगे? जवाब है इनके अपने स्थानीय खाने से। कच्चा जमा हुआ मांस और मछली, यही इनके लिए विटामिन का सबसे बड़ा सोर्स है और इसी से ये लोग स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए अब इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं। मतलब -50 डिग्री पर एक आम दिन आखिर होता कैसा है? सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, पानी। ऐसी जगह पर पानी कैसे मिलता होगा जहां पाइप तो बिछाते ही जम जाएंगे? पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए पानी आता कहां से है?
इसका जो हल है वो बहुत सीधा साधा है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। लोग पास की जमी हुई नदी पर जाते हैं, वहां से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े काटते हैं, फिर उन टुकड़ों को स्लेज पर खींचकर घर तक लाते हैं और फिर घर के अंदर एक बड़े से बैरल में रखकर उसे पिघलाते हैं। मतलब पानी की हर एक बूंद के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, यहाँ मॉडर्न प्लम्बिंग तो भूल ही जाइए। शौचालय घर के बाहर बने ठंडे कैबिन होते हैं। हफ्ते में बस एक बार नहाने की रस्म होती है और उसमें भी 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और कपड़े, उन्हें धोकर बाहर सुखाने के लिए टांगा तो वो मिनटों में जमकर पत्थर जैसे हो जाते हैं। लेकिन इस समुदाय की हिम्मत देखिए। यहाँ बच्चों के स्कूल तब तक बंद नहीं होते जब तक कि तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे न चला जाए। मतलब जिंदगी को सामान्य बनाए रखने की इनकी जो इच्छा शक्ति है वो वाकई में कमाल की है। तो अब तक हमने देखा कि ये लोग कैसे जिंदा रहते हैं, पर अब आखिर में एक सबक सीखते हैं सह अस्तित्व का। मतलब इस सब के पीछे का फलसफा क्या है? यहाँ जिंदा रहने का तरीका लड़ाई पर नहीं बल्कि सम्मान पर आधारित है। यहाँ के लोग जिन्हें याकूत कहते हैं वो ठंड से लड़ते नहीं हैं, बल्कि वो ठंड का सम्मान करते हैं और उसके बनाए नियमों के साथ जीना सीखते हैं। ये टकराव नहीं, तालमेल है। और सारी बात इसी एक लाइन में सिमट जाती है। ओम्याकुन में जीवित रहने का मतलब प्रकृति पर विजय पाना नहीं है, बल्कि उसके साथ सामंजस्य में रहना है। ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए भी है, जीने का ये तरीका जो जीतने के बजाय सम्मान पर टिका है, वो हमें प्रकृति के साथ हमारे अपने रिश्ते के बारे में क्या सिखा सकता है? सोचने वाली बात है।